अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोशनी मोटिवेशन चैनल पर आपका खैर मुकद्दम है। मेरी प्यारी बहनों, माँ बाप, दोस्तों और उन तमाम दिलों को जो आज थक कर, टूट कर, रो कर, चीख कर चुप हो गए हैं, ये बातें तुम्हारे लिए हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लिए। जो रात को तकिए को गले लगाकर सोते हो, जो सुबह उठते ही आंखों में आंसू पाते हो, जो हंसते तो हो मगर दिल से नहीं, जो दुआ मांगते हो मगर यकीन नहीं होता कि सुनी जाएगी। बस एक बार अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो और मेरे साथ सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगी जहां गम की दीवारें टूटती हैं और उम्मीद की बारिश होती है। बस पहला कदम, अल्लाह को याद करो। तुमने कुरान देखा है ना, वो किताब जो धूल में पड़ी रहती है, तुमने कितने दिनों से नहीं छुआ। उसे उठाओ, उसके पन्ने पलटो और बस एक आयत पढ़ो और वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। सूरह अल हदीद। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जब तुम अपने रूम में रो रहे हो, जब तुम ट्रेन में खिड़की से बाहर देखकर आह भर रहे हो, जब तुम नमाज में सजदे में हो और दिल कह रहा हो बस हो गया, वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तू अकेला हो जाए तो डर मत, क्योंकि अकेलापन वो पल है जब अल्लाह तुझसे बिना किसी के बीच में आए सीधे बात करता है। अब आगे दूसरा कदम, सब्र को गले लगाओ। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह पर यकीन रखते हुए मुस्कुराना। बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सूरह अल बकरा। मौला अली फरमाते हैं, सब्र वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। बस इतना याद रखो, जब दरवाजा नहीं खुलता तो अल्लाह कोई बेहतर दरवाजा खोलने वाला होता है। तुमने वो कहानी सुनी है ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिनके जिस्म पर कीड़े चलते थे। बीवी ने कहा, दुआ करो। उन्होंने कहा, 70 साल अल्लाह ने मुझे सेहत दी, अब 7 साल बीमारी दी, क्या मैं शुक्र नहीं करूंगा? और अल्लाह ने उन्हें ऐसा शिफा दिया कि दुनिया हैरान रह गई। तो तेरा गम कितना बड़ा है? तेरी बीमारी, तेरा नुकसान, तेरा रिश्ता, तेरा पैसा, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं। अब सुनो तीसरा कदम, उम्मीद का चिराग जलाओ। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अंधेरी रात जितनी लंबी हो, सुबह उतनी ही खूबसूरत आती है। बस चिराग बुझने मत दो। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, अंधेरा, कीचड़, भाई ने धोखा दिया, मगर वो रोए नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरे साथ है। और वही यूसुफ मिस्र का बादशाह बना। तो तू कौन सा कुआं है जिसमें गिरा है? कौन सा धोखा, कौन सी तकलीफ? अल्लाह तुझे भी निकालेगा, बस यकीन रख। अब सुनो चौथा कदम, दुआ को हथियार बनाओ। मौला अली फरमाते हैं, दुआ वो तीर है जो सीधा अल्लाह के अर्श तक जाता है। बस निशाना सच्चा होना चाहिए। तुमने कभी गौर किया, जब तुम माँ से कुछ मांगते हो, वो मना कर दे तो भी दिल नहीं टूटता, क्योंकि तुम्हें यकीन है वो देगी। फिर अल्लाह से क्यों शक करता है दिल? अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह अल मोमिन। तो आज रात तहज्जुद पढ़ो, सजदा करो और रो रो कर कहो, या अल्लाह मैं थक गया मगर तुझसे नहीं थकूंगा। तू मेरे गम को खुशी में बदल दे, जैसे तूने यूसुफ को कुएं से तख्त तक पहुंचाया। पांचवा कदम, शुक्र करो। जो है उसके लिए हजरत अली फरमाते हैं, शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास अल्लाह का यकीन होता है। तुम्हारे पास क्या है? 2 आंखें, 2 हाथ, माँ बाप, एक छत, एक रोटी। शुक्र करो और देखो अल्लाह कैसे बढ़ाता है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। अब बस आखिरी बात, मेरे दिल की बात, मौला अली का आखिरी कॉल। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी टूटता नहीं, बस झुकता है सजदा में। और सजदा ही वो जगह है जहां गम खत्म होते हैं और जन्नत शुरू होती है। तो आज से हर आह को सजदा में बदल दो, हर आंसू को दुआ में बदल दो, हर गम को सब्र में बदल दो, हर रात को तहज्जुद में बदल दो। और देखो अल्लाह कैसे तुम्हारे टूटे दिल को हीरे की तरह चमका देता है। अब वादा करो, आज रात कुरान खोलोगे, सजदा करोगे और अल्लाह से कहोगे, या अल्लाह मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। बस इतना काफी है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे और तुम्हारे गम को खुशी में बदल दे।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में। बस यकीन रखो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है।